नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का भंडार में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सान नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का भंडार में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटकारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब ये मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में इस समय को शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कलश और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, पेशाब करते समय। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कलुष स्थिति में होता है, जैसे कि मलमूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है।
अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती हैं और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है। यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी यह क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वह तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छल कपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वह स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वह तुम्हें याद करके रोएगी, जब वह तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।